नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज का जो अपना टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी का मैं पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 के अंदर अपन ने अल्फ़ाबेटों को याद करने की ट्रिक सीखी है। चाहे उसको सीधे क्रम की अगर बात करूं या विपरीत क्रम की बात करूं तो दोनों ही ट्रिकें अपने अच्छे से सीख ली है। और ये चीज़ अपने लिए अब आने वाले इस वीडियो और इसके बाद और आने वाले सभी वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि अगर आपको सीधा ही अल्फ़ाबेट सीरीज नंबरिंग याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो इस कोड डिकोड से संबंधित आता है तो वो आसानी से आप हल कर लोगे। अब बोर्ड पे आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ग्रीन पिंक ड्रेस, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर अक्षर से अक्षर को कंपेयर किया हुआ है, अक्षर से अक्षर को कंपेयर किया हुआ है और इसलिए ये अपने एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। पटवार एग्जाम की अगर बात कर लूँ या मैं रेलवे के एग्जाम की बात कर लूँ या रीजनिंग जहाँ भी है, चाहे राजस्थान लेवल की वैकेंसी हो चाहे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, दोनों में उपयोगी है। तो देखते हैं। ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKW NIP XTP आपको दिया हुआ है। तो करना क्या है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे साथ में सॉल्यूशन भी करते हैं। अपन को बोला जा रहा है ग्रीन पिंक ड्रेस, ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक क्या है। इस चीज को किससे डिनोट किया हुआ है, इस 3 SKW NIP XTP। नेक्स्ट में बोला है कि हो तो ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सिंबल क्या है, इसे किससे डिनोट किया जा रहा है। तो इस चीज को डिनोट किया जा रहा है आपके सामने MBV XTP RIP। ऐसे कैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज भी हो गई। ब्यूटीफुल पिंक बटन, ब्यूटीफुल पिंक बटन को किससे डिनोट किया हुआ है, तो देखिए ब्यूटीफुल पिंक बटन को डिनोट किया हुआ है आपके सामने TSURIBSKW। जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में अगर आप इसे अरेंज कर देते हो तो इसे हल करना आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। आपको क्या पूछा गया है, MBV किसको सूचित करता है। MBV, क्या आपको यहां पे कहीं MBV लिखा हुआ मिल रहा है, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 स्थितियां बताइए। यहां पर है MBV, इसे अपन किस सिंबल से, यानी यहां से कौन सा अक्षर ऐसा होगा जो इसके तुल्य होगा। करना कुछ नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको इन 3 और इन 3, फिर इन 3 और इन 3 और यहाँ पे नीचे 3 और 3, ये इन सब को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर किस प्रकार होगा, 1 का 2 से कंपेयर करें, 2 को 3 से कंपेयर करें या फिर 1 को 3 से कंपेयर करें। अब देखिए ये चीज़ जो लिखी है क्या है, 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं यानी इन दोनों की तुलना करते हैं। तुलना होगी कॉमन के रूप में। कॉमन मतलब कि इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में अपना माइंड अगर एक्टिव नहीं है तो वहाँ अपन इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाते हैं, जो अपने लिए क्या है, गलत है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पॉइंटों का भी महत्व होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये 2, 1 की तुलना 2 से करते हैं, आपको इधर क्या चीज़ कॉमन लग रही है, इस तीर के निशान से इधर, यहाँ इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। ड्रेस इधर भी है, ड्रेस वर्ड इधर भी है, मिला या नहीं मिला, बिल्कुल है। अब ऐसे कैसे, जिस प्रकार इधर ड्रेस लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, XTP इधर भी है, जैसा सिंबल आपने इधर लगाया है, बॉक्स लगाया है, तो इधर भी क्या लगा दीजिए, बॉक्स लगा दीजिए। दोनों तरफ सेम चीज़ें मिल गई।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो ड्रेस है, ये जो ड्रेस लिखी हुई है इसका कोड है XTP। बात पहला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ होगा। सेकंड स्थिति, अब कंपेयर करते हैं 2 से 3 को, 2 को 3 से कंपेयर करते हैं। ब्यूटीफुल इधर भी है और ब्यूटीफुल इसमें भी है। क्या इन दोनों में बराबर तीर के निशान के इधर अगर कॉमन है तो उधर भी कॉमन होना चाहिए। तो इस दोनों में क्या चीज कॉमन है वो ढूंढते हैं। RIB इसमें भी है, RIB इसमें भी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखें RIB किसका कोड हुआ, ब्यूटीफुल का कोड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं BEAUTIFUL, इस ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया, RIB। अब जनरली सारी चीजें हो गई। यहाँ पर इधर मेरे पास 3 चीजें हैं, इधर भी 3 चीजें हैं, 2 का संबंध इधर वाली 2 चीजों के साथ हो गया। तो इधर जो तीसरी चीज बची है वो इधर वाली बची हुई चीज से संबंध बनाएगी या नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। देखें ब्यूटीफुल का कोड हुआ RIB, ड्रेस का कोड हुआ XTP, तो इस कॉटन का कोड क्या होगा, MBV तो होगा। जो बची हुई चीज है, यहाँ पे कॉटन बचा और यहाँ MBV, इसका मतलब कॉटन का कोड क्या हो गया, इधर जो कॉटन लिखा है इसका कोड हुआ MBV। और अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था कि MBV किसे सूचित करता है, तो MBV किसे सूचित करता है, कॉटन। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। बहुत सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। थोड़ा सा एक बार वापस समझते हैं। यहां तक आपके ये सॉल्यूशन है। इसमें बोला गया ग्रीन पिंक ड्रेस को XKW, NIP और XTP से डिनोट करते हैं, ये लिख दिया मैंने। फिर ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इस ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को MBV, XTP, RIP से डिनोट करते। ब्यूटीफुल पिंक बटन को किससे डिनोट किया, TSU, RIB, SKW, बिल्कुल डिनोट कर दिया। MBV किसे सूचित करता है, ये MBV किसे सूचित करता है, तो मैंने पहले इन 2 को कंपेयर किया। इन 2 को कंपेयर किया तो ड्रेस इसमें भी है, ड्रेस इसमें भी है। इधर XTP, क्या ड्रेस का कोड XTP हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसे कैसे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, ब्यूटीफुल वर्ड इसमें भी है, ब्यूटीफुल वर्ड इसमें भी है, इसमें RIB है, इसमें भी RIB है, तो ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया, RIB हो गया। सेकंड वाली लाइन को देखें, ब्यूटीफुल और ड्रेस XTP, RIB हो गया, तो कॉटन का ऑटोमेटिक कोड क्या हो गया, MBV। यानी MBV का कोड कॉटन का पूछे तो MBV। आराम से आप हल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लें ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी रहे। नीचे एक क्वेश्चन और है, किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO का अर्थ है राम इज गुड, PUNAKARO का अर्थ है फ्लोर इज रेड, और JONAPIT का अर्थ है रेड वाज गुड। तो बताइए कि उसी भाषा में फ्लोर दर्शाता है, यानी फ्लोर का कोड क्या रहेगा, ये चीज बतानी है। तो देखें, तो 4 ऑप्शन क्या है आपके पास, KARO, JOPIT एंड TA। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि फ्लोर का कोड क्या होगा। तो मैं ऊपर वाली चीज क्लीन कर रहा हूं, यहां इसको हल करते हैं अपन। आपको बोला गया है कि TAPUJO, तो एक बार लिखते हैं वापस, TAPUJO का कोड क्या है, राम इज गुड, राम इज गुड। उसके बाद PUNAKARO, PUNAKARO का कोड क्या है, फ्लोर इज रेड, क्या है, फ्लोर इज रेड। आराम से अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। उसके बाद JONAPIT, इसका कोड क्या है, रेड वाज गुड। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और हल भी करना बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम के टाइम ये तरीका मालूम होना चाहिए कि कंपेयर किस प्रकार करना है। 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से कंपेयर करेंगे। आराम से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस करके रखें। तो देखें इस क्वेश्चन को करने से पहले करना क्या है, ये 1, 2 और 3 ये जो मैंने नंबरिंग की है मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। PU इधर भी है, PU इधर भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं आपको ज़रूर रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और सिखा भी दूंगा। तो देखें PU दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या चीज़ कॉमन है, इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। क्या मैं यहाँ लिख दूँ PU का कोड इज है, लिख सकता हूँ ना। 2 को 3 से, 1 को 2 से कंपेयर कर लिया, 2 को 3 से कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, Na इसमें भी है, Na इसमें भी है या नहीं है, आराम से। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, रेड इसमें भी है और रेड इसमें भी है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो Na को कंपेयर किया किससे, रेड, Na का कोड आ गया रेड। अब देखिए सारी चीज़ें कंपेयर होने के बाद में आपको क्वेश्चन में ये चीज़ नोटिस करनी है कि ऐसी कौन सी लाइन है जहां पर 2 चीज़ें इधर वाली और इधर वाली दोनों फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर ये KARO जो बचा है इसका संबंध किससे हुआ, फ्लोर से हुआ या नहीं हुआ। तो KARO का कोड सीधा सा हो गया फ्लोर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको बताना है कि फ्लोर, ये इसका कोड क्या रहेगा, इसका कोड रहेगा KARO। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको टॉपिक ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आराम से समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि और आप लोगों के लिए नोट डाउन करने में इजी रहे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह हमारे पास है, आप बस कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे पास। और अगर आप लोगों के, एक बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएं और ख़ुद भी इसे पूरा देखें। आप लोगों के लिए PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल होगी वो भी इस वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्वेश्चन है, यदि चोर को सिपाही, यानी यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना मतलब एक अक्षर को दूसरे अक्षर से तुलना करना है, उसको उस सिंबल से दर्शाना है। अब आगे है सिपाही को डकैत, आगे है सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, डकैत को न्यायाधीश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चोर को सिपाही कहा जाता है, सिपाही को डकैत कहा जाता है, डकैत को न्यायाधीश कहे, डकैत को न्यायाधीश कहे, और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है और लुटेरे को वकील कहा जाता है। समझिएगा, न्यायाधीश को कहा जाता है लुटेरा और लुटेरे को कहा जाता है वकील कहा जाए, वकील कहा जाए। लुटेरे को क्या कहा जा रहा है, वकील कहा जाता है, और वकील को शिक्षक कहा जाता है, वकील को, और वकील को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा, न्यायालय में न्याय कौन करेगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको शब्दों के जाल में इसमें फंसा रहा है ये क्वेश्चन। करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले माइंड में एक चीज़ रखनी है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान क्या रखना है,
कि आप लोगों को ये चीज चेक करनी है कि न्यायालय में न्याय कौन करता है। न्यायालय में न्याय न्यायाधीश करता है, लेकिन वो न्यायाधीश है ना, जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश का इसमें कोड क्या है, वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। जो मेन आपके पास जो आंसर पूछा जा रहा है उस आंसर को पकड़िए कि न्यायालय में न्याय, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ जाए, न्यायालय में फैसला कौन करेगा, तो फैसला कौन करेगा, न्याय फैसला न्यायाधीश ही करेगा। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूं उत्तर जो मिले किसके अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उत्तर जो मिल रहा है वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार, उसका कोड आपके लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहां पे देखें, क्वेश्चन पढ़ते ही बिना पेन उठाए आप इसे हल कर सकते हो। कैसे, चोर को क्या कहा जाता है, सिपाही, यानी चोर का सिंबल क्या है, सिपाही है। क्लियर है। सिपाही को क्या कहा जाता है, डकैत कहा जाता है। ठीक है, सिपाही का सिंबल डकैत है। डकैत को क्या कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, डकैत का सिंबल है, किसका सिंबल है, डकैत का सिंबल। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सिंबल किसका है, डकैत का। आगे पढ़िए, न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को। न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है। तो क्या न्यायालय में न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायालय में फैसला करता है न्यायाधीश। लेकिन इस प्रश्न में न्यायाधीश का कोड क्या है, न्यायाधीश का कोड है लुटेरा। क्या है, लुटेरा। और ये लुटेरा ही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे चाहे आप क्वेश्चन पढ़े चाहे नहीं पढ़े, बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई होगी। वापस देखें, चोर का कोड सिपाही है, सिपाही को डकैत कहते हैं, डकैत को न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जा रहा है। यही बात खत्म हो गई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। न्यायाधीश का कोड क्या है, लुटेरा। न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश ही करता है। तो न्यायाधीश का कोड तो लुटेरा दिया ना आप लोगों को। तो बहुत सिंपल है, बस आपको काम यही करना है, कंटिन्यू बने रहना है। देखें एक नेक्स्ट इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आया तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्षा को गुलाबी कहें, वर्षा को, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि वर्षा को गुलाबी कहें, वर्षा को गुलाबी कहें, यानी वर्षा का कोड फिक्स हो चुका है। क्या कोड फिक्स हुआ है, गुलाबी कहें। गुलाबी को क्या कहा जाता है वो देखते हैं। तो गुलाबी को बादल कहें, गुलाबी को बादल कहें। गुलाबी को क्या हिंट मिला है कि गुलाबी को कहा जा रहा है बादल, और बादल को कहा जा रहा है जल। बादल को कहा जा रहा है, बादल को जल कहें, बादल को जल कहें, और जल को पुल कहा जा रहा है, तथा जल को पुल कहें, पुल कहें। तो क्वेश्चन सुनिएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्योंकि अपना मेन इस टाइप के प्रश्न का बेस क्या है, उसमें जो उत्तर पूछी जाने वाली लाइन है वो ढूंढनी है। तो वो चीज आपको यहाँ पूछी जा रही है। तो प्यास बुझाने में आप क्या पिएंगे। क्वेश्चन इस टाइप का है, पुल कहें तो प्यास बुझाने के लिए आप क्या पिएंगे। अब देखो, ज्यादातर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि प्यास बुझाने के लिए पानी पिएंगे। जैसे ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पुल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब समझिएगा,
एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बिना कुछ सोचे समझे अपना सीधा आंसर क्या हो जाता है, जल। क्योंकि प्यास लगने पे क्या पिया जाएगा, पानी पिया जाएगा। लेकिन इतना नहीं सोचा कि ये एक अक्षर को दूसरे अक्षर से कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पे वो चीज अपन ने नहीं सोची, शब्दों को कंपेयर किया हुआ है। तो देखें, यदि वर्षा को कोड ढूंढना है, वर्षा को क्या कहा जाता है, गुलाबी। अच्छे से समझिएगा, वर्षा का कोड आ गया गुलाबी। गुलाबी का कोड क्या है, गुलाबी का कोड है बादल। क्या है, बादल। बादल का कोड क्या है, तो बादल का कोड है मेरे पास जल। बादल का कोड क्या है, जल है या नहीं है। तथा जल को क्या कहा जा रहा है, पुल। अब मेन चीज आ गई कि जल को कहा गया पुल। और क्वेश्चन में क्या है, प्यास बुझाने के लिए आप क्या पियोगे। थोड़ा सा माइंड एक्टिव है, तो प्यास बुझाने के लिए अपन क्या चीज पिएंगे, प्यास बुझाने के लिए अपन यूज करते हैं क्या, जल। लेकिन जल अपना आंसर नहीं है, जल का कोड अपना आंसर होगा। तो इस प्रश्न में जल का कोड क्या है, पुल है। इसका मतलब जल का कोड जो है वो अपना क्या होगा, आंसर। और वर्तमान इस क्वेश्चन में जल का कोड क्या है, पुल। यानी पुल मेरा क्या है, आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार वर्षा को गुलाबी और गुलाबी को बादल, बादल को अगर जल कहें, बादल को जल बोला गया है, लेकिन जल को क्या बोला गया है, पुल। और अपनों को पूछा है प्यास बुझाने के लिए आप क्या पियोगे, जल पीते हैं, लेकिन जल का कोड क्या है यहाँ पे, वो इस क्वेश्चन के लिए महत्व रखता है। तो देखें, आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकते हैं। अब अपन कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन यानी अभी तक अपन उन क्वेश्चनों में नहीं आए हैं जो आप लोगों के माइंड में ज़्यादातर चल रहे होंगे। जैसे कोई अक्षर को अक्षर से कंपेयर करना हो तो +1 या +2 या +3 पैटर्न की स्थिति हो, तो वो कंडीशन अभी अपने पास नहीं आई है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इस प्रकार, जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाए। उसी क्वेश्चन के पैटर्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, a b c और d बराबर आपके सामने है 4, d बराबर 4 हो तो ये चीज़ कंटिन्यू है, सतत चल रही है, हो तो आपको यहाँ पर पूछा गया है अगर ये चीज़ हो तो टेक का कोड आपको दिया हुआ है। अब वो कोड क्या है, 71। TAKE बराबर है 71 हो तो आपको बताना है वेयर WEAR का कोड क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 61 एंड ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करूं तो ये है 54 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन समझे, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, इसी प्रकार कंटिन्यू एक सीरीज चल रही है। जेड 26 पे आ जाएगा। हो तो TAK, ये जो TAK है, इस TAKE है, इसका कोड क्या है 71। तो आपको बताना है WEAR का कोड क्या होगा। तो कोड आराम से अपन ज्ञात कर लेंगे। आराम से कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ आप बोर्ड पे समझे। क्या आपको इन सब का स्थान याद है, T की पोजीशन क्या होती है, A की पोजीशन क्या होती है। इसके लिए जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है वो अच्छे से एक बार लिखें अपनी नोटबुक के अंदर, उसकी जो भी ट्रिकें हैं वो अच्छे से समझें और लिखें, ताकि यहाँ पर वो चीज़ें काम आ सके। क्योंकि अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। तो देखें, T आपको EZO-T याद होना चाहिए। EZO-T में E5, J10, O15, T20 और Y25, ये कोडिंग आपको आनी चाहिए। T का नंबर कौन सा है 20, A कितने पे आता है 1 पे, K कितने पे आता है 11 पे,
ई कितने पे आता है, 5 पे। नंबरिंग ले ली। क्या इन सब का योग करूं, इन सब का योग करूं तो कितना रिजल्ट मिलता है, तो देखते हैं योग करने पर क्या रिजल्ट आता है, वो चीज देखते हैं। तो देखें ये कोड तो आपको याद है। अब कोड याद करने के बाद में यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 71। योग करते हैं, इन सब का योग कर रहा हूं, ये चीज समझिएगा। 20, 30, 35, 36 और 37, योग तो 37 ही होता है। ये तो 71 दिखा रहा है, तो यहाँ पर 71 आया ही नहीं, कैसे आएगा। एक चीज जो आपको समझनी है वो साथ में क्लियर करते हैं। ये मैं जो इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, वो आपको समझाने के लिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले तो आप उसे चुटकी बजा के हल कर सको, यानी दिमाग में ये चीज़ें सारी चलती रहेगी तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये चीज़ आपके सामने है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो गौर करिएगा आप लोग कि ए की पोजीशन 1 है, बी 2 पे है, 3 सी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जब आप पार्ट 1 देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। ए के विपरीत कौन है, 26। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दो ऑपोजिट यानी दो विपरीत स्थिति वाले लेटर को अगर जोड़ दिया जाए, उनके स्थानों को जोड़ दिया जाए तो टोटल योग कितना होता है, टोटल योग होता है 27। कोई भी अक्षर उठा के देख लो, H का उल्टा S है, 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 27 होता है। आप 10 और J और Q का 10 और 17 कितना होता है, 27। M N का उल्टा है, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। तो आप कोई भी दो अक्षर उठा के देख सकते हो। वर्णमाला ये जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें प्रत्येक को अगर ऑपोजिट स्थिति में देखूं तो वो दोनों का योग कितना होगा, 27 होगा। तो T 20वें पोजीशन पे आ रहा है, तो पीछे से यानी इसके ऑपोजिट स्थिति को अगर देखूं तो 27 करने के लिए 7, 27 में से 20 घटाऊंगा 7 ही बचेगा। 27 में से 1 घटाते हैं कितना बचेगा, 26। 27 में से 11 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 16। 16 और 11 कितना होता है, 27। 27 में से 5 घटा देते हैं कितना बचेगा, 22। इन सब का योग कितना होता है देखिएगा, 20, 30, 40, 50 और 6, 6, 12 और 7 कितना होता है, 18 और 19 और 2 21। योग करने का तरीका वापस देख लीजिए। 2 और 6 8, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 7 कितना होता है, 21। 21 का 1 आ रहा है आपके सामने, 2 फिर भी बच जाएंगे। 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। यानी इनको जब ऑपोजिट क्रम में लिखूं, यानी 27 में से घटा के अगर ये लिखूं, 27 में से क्या करूं, माइनस करके लिखूं, तब योग कितना होता है, 27। तो यहां पर इसका भी कोड इसी प्रकार बनाना है। करना क्या है, पहले वास्तविक स्थिति निकालिए और उसके बाद उसे 27 में से घटाइए, तो उनको योग, उन सब का योग करने पर अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखें WEAR इसका पूछा है। W की पोजीशन कौन सी होती है, W की पोजीशन होती है 23वें नंबर पे। 23, W के बाद X होता है, Y होता है और Z होता है। 24, 25 और 26। नहीं तो आपको मैंने अल्ट्रा वायलेट वेव्स 21, 22, 23 याद रखने की ट्रिक भी बताई है। E 5वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है। R की पोजीशन कौन सी रहेगी, Q के बाद, सुनिएगा, Q ये R कहाँ पे आता है, R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, R से पहले क्या आता है, P है, Q है, R है। P Q R यानी Q की पोजीशन R से ठीक पहले। और मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 17 यानी Q 17वें नंबर पे है, तो Q के बाद ही तो है R, यानी R कौन से नंबर पे है, 18।
क्या ये इनका योग कर लूं उत्तर आ जाएगा? नहीं। क्या करना है? 27 में से घटाइए। जब मैं 27 में से माइनस करना इन्हें शुरू करूंगा तो 23 को 27 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4। 5 घटाऊंगा तो 22, 1 घटाऊंगा तो 26, 18 घटाऊंगा तो 9। इन सब का योग कितना होगा? 20, 40, 50, 60 और 1 61। योग आराम से करके आप देख लीजिएगा। योग आएगा कितना? 61, 61 और 61 यानी बी अपना क्या होगा? आंसर। ये चीज जिसको याद है वो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी हल कर लेगा। करना कुछ नहीं है, जो एक लेटर विशेष है उसकी आगे से और पीछे वाली पोजीशन दोनों का योग देखूं तो 27, या फिर ऑपोजिट देखूं तो भी 27 होता है। तो आराम से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनका स्थान मैंने निकाला, फिर इन्हें 27 में से माइनस किया और उन्हें योग किया तो 71 आ रहा है। तो वही चीज इधर कर रहा हूं, स्थान निकाला, 27 में से माइनस किया, फिर योग किया तो कितना आ रहा है? 61। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन। योग ज्यादातर अपने माइंड में एक ही चीज आती है। अपन जब एग्जाम में बैठते हैं तो अपने माइंड में एक ही चीज आती है, योग करके देख लेते हैं, क्या पता योग से अपना आंसर आ जाए। जरूर कीजिएगा। आपका पहला माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट चले वही आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाएगा। माइंड उस समय जो काम कर रहा है उसे जरूर करने दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसी प्रकार और है कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, ABC दिए हुए हैं। हो तो आपको यहां पर दिया हुआ है CAKE बराबर है 11 है, तो मेरे को बताना है कि WAL के वॉल्क क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं, 7, 8, 9 या 11। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन एक और भी है आप लोगों के लिए जो इस प्रकार है कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। ये चीज कंटिन्यू है। आपको यहां पे पूछा जा रहा है LOOK, इसका मीनिंग है आपके पास 2 हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। एक जरूर मैं समझाऊंगा लेकिन एक आप लोगों के लिए। हो तो POOK का मीनिंग आपको क्या है बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने इस प्रकार है, 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं। अपने माइंड में जो चीज आती है वही मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले योग करेंगे, योग वाला कॉन्सेप्ट ही अपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर CAKE का स्थान C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, K 11 पे है और E कितने पे है? 5 पे। ये मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए उपयोगी होंगे। ये चीजें माइंड में चलनी ही चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप लोग कोड डी कोड से संबंधित क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से होता है। यहां पर देखें 11 और 3 कितना होता है? 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20। क्या सामने बराबर में तो 11 है ना। आपको बराबर में रिजल्ट क्या बताना है? 11। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, लेकिन कैसे? 3 का 3, 1 का 1। ये 1 और 1 जुड़ के कितना होता है? 2। इनको खुद को ही जोड़े, 1 और 1 2, 5 का 5। क्यों? 5 में जुड़ने लायक कुछ नहीं है। 5 + 2 + 1 + 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। तो वो कॉन्सेप्ट उधर भी लगाते हैं। WALK, W की पोजीशन अभी बताई 23 पे है, A 1 पे है, L कितने पे है? L की पोजीशन आपको बतानी है। L के बाद M आता है, L के बाद M आता है। M का कोड मैंने लिखा है मेरा 13, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। M 13 पे आता है तो L कितने पे आएगा? 12 पे आएगा। K कितने पे आता है? 11 पे। 3 और 2 कितना होता है? 5। जो पैटर्न यहाँ अप्लाई किया, 3 में जुड़ने लायक कुछ नहीं था तो 3 का 3, 1 का 1, 1 और 1 2 और 5 का 5 लिखा। तो यहाँ 3 और 2 5, 1 का 1, 2 + 1 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। वापस 2 और 3 5, 1 का 1, 2 और 1 3, 1 और 1 2। टोटल योग कितना होगा? 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2
11 और 11 अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा अपने लिए, राइट रहेगा। क्या आप इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर आप करके लेके आते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके इसका आंसर दें। मैं पार्ट 3 के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ाऊंगा उसके अंदर इस क्वेश्चन को जरूर हल करूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और आप लोगों का बहुत स्नेह हमें मिल रहा है और इसी प्रकार आप लोग बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक, स्वयं भी देखें अच्छे से और अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।